ट्रांसपेरेंसी किस चिड़िया का नाम होती है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़े प्रश्न लोकसभा में एडमिट नहीं किए जाए। कारण यह बताया गया कि ये प्रश्न लोकसभा के नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे कि महामारी या किसी अन्य आपदा में राहत प्रदान करना है। यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत स्थापित नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक इस फंड में लगभग 6,283 करोड़ रुपए की राशि शेष थी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि पीएमएनआरएफ 1948 में ही स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, बड़े हादसों या दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल सहायता देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यकारी समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि रक्षा, वित्त और गृह मंत्री सदस्य होते हैं। दोस्तों, तीनों फंड प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक दायरे में आते हैं, लेकिन उनकी कानूनी प्रकृति अलग अलग है। अब ये समझिए कि सरकार का इन फंड्स को लेकर अब तक का रुख क्या है। दोस्तों, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड कोई स्टेट नहीं है। सरकार का कहना था कि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे न तो संविधान के तहत बनाया गया और न ही किसी कानून के तहत। सरकार ने यह भी कहा था कि यह ट्रस्ट न तो सरकार के स्वामित्व में है और न ही उसके कंट्रोल में है और इसमें पब्लिक ऑफिसर्स की मौजूदगी प्रशासनिक सुविधा के लिए है। इसी आधार पर कहा गया कि यह आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है।